संभल में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन जो तमाम राजनीतिक दल हैं उसके नेता जो हैं वो संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जाने की कोशिश कर रहा था, जिसको तमाम जगहों पर उनको रोक दिया गया है और उनका जो प्रतिनिधिमंडल का कार्यक्रम था वो भी अब स्थगित हो गया है। संभल में अभी हालात क्या हैं और क्या ताज़ा जानकारी है, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह जी हैं। सर, ये बताइए संभल का आज का अपडेट क्या है, क्योंकि दर्शक जानना चाहेंगे कि संभल किस तरफ जा रहा है। शांति बहाल हो गई है, लोगों को अभी 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों को रोका गया है, इसकी क्या वजह है? देखिए, संभल में एकदम शांतिपूर्ण है अभी, लगातार निगरानी भी है इन सब चीज़ों पर। तो अभी तो जैसे सामान्य जीवन चल रहा था उस तरीके से चल रहा है, लेकिन जो हालात है उसको देखते हुए फोर्सेस हैं, हम लगातार निगरानी रख रहे हैं। अभी जो जिलाधिकारी के आदेश है 10 दिसंबर तक अभी किसी के भी वहाँ जाने पर रोक है। वो रोक इस बात के लिए है कि किसी के जाने से उत्तेजना बढ़े या किसी तरीके का इंस्टिगेशन हो तो माहौल फिर से ख़राब हो सकता है, क्योंकि वो माहौल अचानक से डिस्टर्ब किया गया, एक घटना ऐसी हुई और उसका असर अभी है। उसको हम लोगों से बातचीत के ज़रिए, लोगों से सब कुछ जो विश्वास बहाली है उसके ज़रिए ख़त्म कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत तेज़ी से हमने इसको माहौल को शांत किया है, सामान्य किया है। अभी जब तक इस तरीके का माहौल है, मतलब माहौल बिगड़े ना, इसके लिए लोगों को रोका जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो जाए। और मैं जानता हूँ सभी लोग जिम्मेदार लोग हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि फिर से माहौल वहाँ का गड़बड़ाए। तो जो रोक है वो इसी बात के लिए है और हम किसी को वहाँ जाने से नहीं रोकेंगे। एक बार जब सब कुछ सामान्य हो जाता है, एकदम जो आशंकाएं खत्म हो जाती हैं, उसके बाद कोई भी जाए, हमें क्या आपत्ति। यूपी सरकार ने जो न्यायिक जांच आयोग बनाया है उसकी टीम कब तक संभल जाएगी? क्या सूचना है कि क्या वो आज आने की उम्मीद जताई जा रही थी, उनकी बताया जा रहा था कि आज आएंगे, तो कब तक आ रहे हैं और कब संभल पहुंचेगी ये टीम? न्यायिक आयोग के आने की सूचना है, लेकिन कोई शेड्यूल हमें नहीं मिला अभी कि कब कैसे जाएंगे। एक बार जब शेड्यूल आ जाता है ऑफिशियल और उनके आने की सूचना हो जाती है, वो तो न्यायिक आयोग के द्वारा सबको सूचित किया ही जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम व्यवस्थाएं कराएंगे। तो संभल में शांति बहाल करने के लिए क्या कुछ पीस कमेटी भी बनाई गई है? कोई लोगों की कोई कमेटी बनाई गई है जो इसमें सौहार्द को और शांति को मदद करें पुलिस प्रशासन की? पीस कमेटी संभल में पहले से है, कई सारी पीस कमेटीज़ हैं। जिस क्षेत्र में यह उपद्रव हुआ वहाँ पे भी पीस कमेटी है और उससे लगातार बातचीत में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हैं। जब हम लोग गए थे, हम लोगों ने भी कई लोगों से बातचीत की। ज़रूरी हुआ तो मैंने ये भी कहा जब मैं कल था कि अगर ज़रूरी हुआ तो नए सिरे से सभी लोगों को शामिल करके भी पीस कमेटी बनाई जा सकती है, अगर आवश्यकता हुई तो। फ़िलहाल तो सभी लोगों से बातचीत का असर है। हम सभी जो वहाँ के संभ्रांत लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं और सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। सबसे जो प्राथमिकता है वो वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाने हैं और उसके लिए जो भी संभव प्रयास है हम सारे प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तमाम गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन जो है पीड़ित परिवारों को प्रताड़ित कर रहा है और ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? पीड़ित परिवारों को प्रताड़ित करने की बात अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई है। जो पुलिस का काम है इस मामले में इन्वेस्टिगेट करना और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आशंकाएं लोगों को हो सकती हैं, ख़ास तौर पे जो लोग वहाँ पे रहे होंगे, जिन लोगों ने या तो उपद्रव का हिस्सा रहे हों या वहाँ पे रहे हों, उनको आशंका हो सकती है। इस आशंका को निर्मूल करने के लिए मैंने बहुत स्पष्ट कह दिया है, बिना किसी साक्ष्य के किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा हम गिरफ्तारियां करने में जल्दबाजी भी नहीं कर रहे हैं, डिटेन करने में भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। पहला जो हमारी प्राथमिकता है कि एविडेंस इकट्ठे किए जाए, साक्ष्य इकट्ठे किए जाएं और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों ने इस घटना को ये उकसाया है, जिन्होंने उनकी पहचान की जाए, क्या उद्देश्य रहा होगा, उस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने या फिर जो सर्वे की टीम है उस पर हमला करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा। क्योंकि जो पूरी मॉब थी उसका पूरा जो टारगेट था वो जो जामा मस्जिद है उसकी पिछली सीढ़ी तक जाना था कि उस सीढ़ी से तुरंत वो ऊपर पहुँच जाए। और इसी पूरा जोर जहाँ पे ये झड़प हुई है उस जगह पे सबसे जो अहम बात थी वो यही थी कि अच्छा, जो पश्चिम दिशा में एक जामा मस्जिद का बैक साइड में जो एक रास्ता है वो उसके ज़रिए मस्जिद में घुसना चाहती थी क्या भीड़? हाँ, अगर आप देखेंगे तो जामा मस्जिद का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ जो सीढ़ी है उस सीढ़ी के ठीक सामने गली है और उसी गली में सबसे ज़्यादा लोग थे, कोशिश कर रहे थे वहाँ आने के। जब ये सवाल उठा हमने उसका कल निरीक्षण भी किया। वहाँ एक निर्माणाधीन मकान था
वो बल्कि बहुत नीचे है, वहाँ से नीचे से पत्थर उठाना थोड़ा सा मुश्किल, ईंट उठाना थोड़ा मुश्किल काम था। लेकिन वहाँ पर जैसे ऐसा जैसे लग रहा है कि नीचे से कोई नीचे जाके फिर पत्थर दे रहा हो, ईंट दे रहा हो उखाड़ उखाड़ के उस तरीके जगह है मस्जिद, क्योंकि वो पश्चिम दिशा जो है वो गहरी है और जिस तरफ मुख्य द्वार है वो पूरब दिशा, वो ऊंचाई बहुत है। तो टीम उस वक्त अंदर थी मस्जिद के। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो गलियों में भीड़ इकट्ठा हुई थी उसका टारगेट सर्वे टीम थी और वो मस्जिद में मतलब उस रास्ते से घुसना चाहते थे? क्या वो टीम पे हमला करना चाहते थे? पूरी सिचुएशन देखिए, उनका पूरा जोर करीब 10 मीटर तक पहुंच गए थे। जो इंटेलिजेंस इनपुट था वो स्ट्रक्चर के बारे में था और स्ट्रक्चर के लिए, इसीलिए सुरक्षा के लिए हमने पूरी तरह से फोर्स लगा दी थी। क्या मतलब इंटेलिजेंस इनपुट क्या था? स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती भीड़? कोई स्ट्रक्चर पे इस तरीके का या तो नुकसान पहुंचाने या स्ट्रक्चर में अनावश्यक लोगों का अचानक से घुसने का हो सकता है कि स्ट्रक्चर पे घुस जाए। तो हमने पूरा स्ट्रक्चर पे ही सारा जमावड़ा कर रखा था। देखेंगे जहाँ झड़प हुई है 10 मीटर बस सीढ़ी बची है। वहाँ पे जो सारा जो क्लैश का सेंट्रल पॉइंट था, बस बीच में सड़क ही बची थी। जितनी चौड़ी सड़क है उतनी ही बस जगह बची थी और जो भीड़ का पूरा दबाव था उस सीढ़ी पर था कि किसी तरीके से वो ऊपर पहुँचे। तो अब हमें एक ज़रिया मिला है कि इसके ज़रिए क्या उद्देश्य हो सकता है किसी का, उस भीड़ को मोबिलाइज़ करने की, नहीं वहाँ ही जाना है, क्यों वो जाना चाहते थे, इन सब बिंदुओं पर पड़ताल कर रहे हैं। वो एक समय रहते पूरा पुलिस का दबाव उधर रख कर हमने इसको रोक लिया। मतलब ये जो भीड़ थी इसका जो उद्देश्य था वो उस छोटे रास्ते से सीढ़ियों से चढ़ के मस्जिद में घुसना था, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, वहाँ 3 ही रास्ते हैं। मेन रास्ता जो था ऊंचाई पर था, एक रास्ता जो था थोड़ा चौड़ा है, वहाँ पर पुलिस का जमावड़ा बहुत ज़्यादा था और सारा फोकस था कि पिछले रास्ते सीढ़ी के जरिए नैरो रास्ते से हम पहुँच जाएं, क्योंकि वहाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखेंगे तो पुलिस का जमावड़ा आप नहीं कर सकते, क्योंकि रोड दिशा पे है। बिल्कुल, मैं गया हूँ पश्चिम दिशा पे, तो वहाँ पुलिस का आप इतना जमावड़ा नहीं कर सकते क्योंकि तुरंत गली शुरू हो जाती है। उस सारा फोकस उस तरफ था। वो सारी चीज़ें निरीक्षण उनकी की गई है। उसी के आधार पर हम आगे की पड़ताल भी बढ़ा रहे हैं कि क्या वजह थी कि यहाँ पर इतना सारा फोकस यहीं पे था और सारा फोकस उस स्ट्रक्चर के ऊपर पहुँचने पे था। कुछ पता चला कि इस भीड़ को कैसे इकट्ठा किया गया था, कौन इसके पीछे था और उनका जो, जैसा आप बता रहे हैं कि उनका उद्देश्य ये था, ये क्लियर हो गया है कि मस्जिद में घुसना चाहते थे पश्चिम वाले दरवाजे से, मस्जिद के जो बैक साइड वाला है। तो कुछ पता चला? अभी तक 6 दिन हो गए, लगभग 24 तारीख की घटना है। कुछ जांच में पता चला कि कौन लोग थे? काफ़ी जानकारियाँ मिली हैं। चिन्हांकन जो लोग उस उपद्रव में शामिल थे उसमें से चिन्हांकन तो 400 से अधिक लोगों का हो चुका है, लेकिन हमारा पूरा जोर है जो उनको मोबिलाइज़ करने वाले तत्व हैं उनके ऊपर। परसों 3 लोगों को जो पकड़ा गया उनसे काफ़ी अहम जानकारियाँ मिली हैं। उन जानकारियों के आधार पर उन लोगों की तरफ हम पहुंच रहे हैं जिन लोगों ने इसको मोबिलाइज़ किया होगा और क्या उद्देश्य से किया वो भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। हम साक्ष्यों के साथ सारी चीज़ें रखते जाएंगे, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अभी तक हमने काम किया है और आगे भी उसी पारदर्शिता के साथ सबके सामने ले आएंगे। देखिए, बड़ी बात आज खुलासा हुआ है कि जो भीड़ थी वो पश्चिम दिशा में मस्जिद के जमा थी और उनका उद्देश्य जो है, जांच में ये पता चला है कि जो पश्चिम दिशा में जो एक पतला सा रास्ता है मस्जिद में ऊपर जाने के लिए, सीढ़ियों का, काफ़ी ऊंची सीढ़ियां हैं, उसके ज़रिए भीड़ जो है मस्जिद के अंदर घुसना चाहती थी। अब वो स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, उस वक्त वहाँ जो सर्वे टीम थी उस पर भी हमला कर सकती थी। जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस तरह के इनपुट आए थे, इसी वजह से वहाँ पुलिस फोर्स पर्याप्त लगाया गया था और यही वजह रही कि भीड़ को पुलिस फोर्स वहाँ पर रोके रहा और मस्जिद में या जो सर्वे टीम है या ऊपर जो है सीढ़ियों पर भीड़ को नहीं जाने दिया गया था। और इसके पीछे जो लोग थे उनके काफ़ी करीब जो है जांच एजेंसियां पहुंच गई हैं, उनकी पहचान कर रही है और जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.